Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn coordination chemistry. आज की वीडियो में हम लोग आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस करेंगे और मेनली हम लोग यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले मैंने एक छोटी सी चार्ट बनाई है। इसमें से कुछ कुछ कंपाउंड्स का मैंने आपको बनवा दिया है, एनैंटियोमर पेयर मतलब बता दिया है, ऑप्टिकल आइसोमर कैसा होगा और किस तरह से बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस तरह से बनेगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड भी लिख रखे हैं मैंने जो आपके पीवाईक्यूज में मेंस के अंदर आप मुझे नजर आए हैं, उसके बेसिस पे मैंने इसको लिख दिया है। तो आप एक बार इसको चेक कर लो और मैं आपको बता भी देती हूँ कैसे करना है आपको, और जरा ध्यान से देखना कैसे ये चीजें मैं सॉल्व कर रही हूँ। आपको करना कैसे इसको याद, इसको आपको नोट करके एक पेपर पे और अपने रूम में इसको लगा देना है और धीरे धीरे करके आपको उसको मेमोराइज करना है। और बारी बारी से जो मैंने आपको नोट्स में करा रखा है उसको क्वेश्चन को ऑप्टिकल आइसोमर्स को अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखना है, तो क्वेश्चन के अंदर वो खुद अप्लाई भी होना शुरू हो जाएगा। आइए देखिएगा जरा, यहाँ पर मैंने जो कंपाउंड है ये सबके सब करीबन सबके सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये सब ऑक्टाहेड्रल है, करीबन करीबन नहीं, सब ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सही है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग करते हैं स्टीरियोमर्स में। हम लोग क्या करते हैं, स्टीरियोमर्स आपको अगर निकालना हो तो एनैंटियोमर का पेयर प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको जोड़ देना होता है, तो ये आपका स्टीरियोमर्स आ जाएगा। ठीक है, देखना आप A4B2 है ना, मैंने आपको बताया है, ये वाला पढ़ा रखा है। इसका नंबर ऑफ GI जो होता है वो 2 होता है, सिस और ट्रांस, और इसका एनैंटियोमर पेयर नहीं बनता है। ठीक है, ये कंपाउंड है आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है आपको। अब देखना जरा उस तरीके से, यहाँ पर देखो मैंने एक बी को हटाया, MA4BC लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको A3B3 कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें आपका जो मोनोडेंटेन लिगेंड है वो मैंने A का नंबर कम कर दिया और इधर से B का नंबर बढ़ा दिया। ये भी आपको पढ़ाया है, तीनों पढ़ाया है। A3B3 वाला फैक एंड मर वाला था। ठीक है, उसके बाद चौथा वाला A3B2C कर दिया है, एक भी यहां से रिड्यूस करके C लगा दिया, फिर एक और B हटा दिया, BCD कर दिया। फिर उसके बाद A को भी B, A भी आपका 2 है, B भी 2 है और C भी 2 है, A2B2C2 हो गया है। ये मैं आपको फॉर्मेट समझा दे रही हूँ किस तरीके से, फिर उसके नंबर्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर A2BCD हो गया है, एक बी और कम के E बढ़ा दिया मैंने, है ना, एक बी को कम कर दिया और E को बढ़ा दिया। फिर देखो ABCDEF, इसका तो जितना एनैंटियोमर पेयर होता है उतना ही GI भी होता है, तो जोड़ करके 30 हो जाता है। MAA होल थ्राइस, ये भी पढ़ा रखा है आपको, ये एनैंटियोमर पेयर शो करता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। एक पेयर होता है, एक पेयर का मतलब 2 इसमें है। ठीक है, आपका D और L फॉर्म दोनों आ जाता है, तो चूंकि ये जोड़ा की बात हो रही है ना, तो 2 कंपाउंड आप ले लोगे। ठीक है, GI जो आपको 0 शो करता है। MAA2B2, यहां से देखो आप AA3 था तो ये एक AA 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 है तो 6 बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने एक AA निकाल दिया, एक बाइडेंटेन निकाल दिया और 2 मोनोडेंटेन डाल दिया, तो AA2B2 हो गया। और ये आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, और एक और चीज कभी कंफ्यूज नहीं होना, जैसे A जो है आपका वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेन लिगेंड है, जबकि AB जो है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेन लिगेंड है। तो आपको लगेगा कि इसका और इसका सेम ही कंडीशन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें आपका जो है ना आप जब इसको बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ डिफरेंट सिचुएशन होता है। जैसे ये MA है और ये आपका B, तो ये ऐसे कनेक्टेड है। अब ये यहाँ पर ऐसे A है, ये B, तो ये ऐसे कनेक्टेड है। समझ आ रही है आपको बात। अब मैं चाहूं तो इस पोजीशन को स्विच भी कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं B कर सकती हूँ और यहाँ पे A कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक आपका पॉसिबल यहाँ पर आइसोमर बन जाता है, जबकि इस केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है आपको बात, तो दोनों के कंडीशंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AB का होल थ्राइस जो है और A का जो होल थ्राइस है, उसमें कंडीशन आप देख लो, इसका एनैंटियोमर पेयर एक ही बनता है, इसका 2 बनता है, इसका नंबर ऑफ GI बिल्कुल नहीं बनता और इसका नंबर ऑफ GI जो है वो 2 बन जाता है। सही है क्या, और फिर आप स्टीरियो आइसोमर तो जोड़ ही लोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लो, यहाँ पे एक मैंने बाइडेंटेन निकाला तो 2 मोनोडेंटेन घुसा दिया और दोनों सेम डाला है। फिर मैंने नेक्स्ट वाले केस में दोनों मोनोडेंटेन को डिफरेंट कर दिया, तो AA2BC हो गया है ना। तो इस तरीके से आपका टोटल ये कंडीशन मैंने बना रखा है। बेसिकली आपको ये याद करना है। ठीक है, याद करना है, धीरे धीरे याद करना, याद हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा जरा सवाल करते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखिए किस तरह सवाल को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड का रिएक्शन कराया जा रहा है इथाइलिन डाइअमीन के साथ, और इसका जो यहाँ पे कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर इसका जो स्टोइकियोमेट्री है वो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन किया गया 1:2। इन जो रिएक्टेंट है, जो कंपाउंड्स है, उनका जो स्टोइकियोमेट्री है वो 1:2 मेंटेन किया गया है। यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे आपको 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, A और B, जिसमें A जो है वो वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है और जो B है वो ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स है।
और जो वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो ए और बी हैं वो किस तरह के आइसोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कौन से तरह का आइसोमरिज्म दिखा रहे हैं, सही है, शो कर रहे हैं। ऑप्शन में है आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्रिकल और लिंकेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और लिंकेज ये तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, और ज्योमेट्रिकल आपका स्टीरियो है। सही। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जरा कैसे करना चाहिए सवाल को हम लोग को। क्वेश्चन के अंदर कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, मतलब आप इसका फॉर्मूला खुद से अंदाजा लगाओ कि एक क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज इंपोज करेगा, मतलब एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो उसके बदले में वो कोबाल्ट पर +1 चार्ज डालेगा। अब यहाँ पर कोबाल्ट का चार्ज 3 लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, है ना, तो मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन होगा वो डेफिनेटली 3 रहा होगा, तो ये कुछ फॉर्मूला COCl3 हो गया। सही है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं EN के साथ, इथाइलिन डायमीन के साथ, और देखो जरा स्टेक्योमेट्री लिखा हुआ है, मतलब इसका 1 होगा मोल और इसका 2 मोल होगा। सही है। जब ये रिएक्शन करेगा तो आप मुझे बताओ जरा, यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मैं बताऊंगी क्यों ऐसा बनेगा, पहले आप देख लो। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, COEN का होल ट्वाइस Cl, और ये आपका Cl2, और ये आपका Cl बाहर। सही है, ये कुछ बनेगा। ठीक है। अब आपके अगर समझ आ रहा होगा, आपके समझ में ये चीज समझ आ गया होगा अभी तक आपको, कि यहाँ पर एक EN में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, और 2 EN 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड EN का और Cl का 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो अल्टीमेटली ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है। सही है। अब कितने सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि मैम आपको कैसे पता ये ऑक्टाहेड्रली कॉम्प्लेक्स बनता, मतलब क्या रिएक्शन याद होना चाहिए, रिएक्शन पता होना चाहिए? पता है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते काफी कुछ आपको मालूम चल जाता है, एक तो अच्छी चीज है ही। लेकिन इसके अलावा भी सोच कर देखिए, मैंने आपको कल ही बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो कंपाउंड होते हैं, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर हो चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, ढंग का कोई भी वेल नोन कंपाउंड हमारे पास ऑलमोस्ट नहीं होता है। कोई एक आधा कंपाउंड रेयरली है, लेकिन ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा वेल नोन कंपाउंड नहीं है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करना जानता हो। अब आपके पास मैंने जब इस क्वेश्चन लिखा है तो मैंने आपको बोला कि ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहां से प्रोडक्ट में 2 कंपाउंड बन रहा है, जिसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव है। सही है। और ये आपको पता चल रहा है खुद से कि ए और बी पक्का एक दूसरे के आइसोमर है, तभी ये पूछ रहा है कि बताओ कौन से आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होगा और उसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो नहीं हो सकता एटलीस्ट, है ना, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो ये फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या एग्जिस्ट कर सकता है? 6 एग्जिस्ट कर सकता है। 2 ही तरह का कंपाउंड ही पढ़ना है, 4 और 6 के बारे में। तो हमारे पास 6 वाला ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा बन चुका है। सही है क्या? चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं। आप देखो जरा इस कंपाउंड, मैंने आपको कहा जब भी आप कोई कंपाउंड देखो और आपको आइसोमरिज्म पता करना हो तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट चेक करो कि फॉर्मेट क्या है। तो और मैं फॉर्मेट देखती हूँ। इसका फॉर्मेट है, देखना जरा, MEN होल ट्वाइस, मतलब A1 का होल ट्वाइस, और Cl2 मतलब B2, MAA2B2 टाइप ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया है। सही है क्या? MAA2B2 टाइप ये कॉम्प्लेक्स आपका बना हुआ है। अब ये MAA2B2 टाइप, वैसे तो आपको यहीं से दिख जा रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा A2B2 टाइप, लेकिन मैं आपको फिर भी बताती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है आपको ऑलरेडी। तो अब देखो जरा ये कैसा होगा। इसका कॉम्प्लेक्स अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं तो देखो कैसा बनता होगा ये कंपाउंड। मैं इसको अरेंज करके दिखाती हूँ आपको। अपना नोट्स अगर आप खोल के रखे हैं तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन M, और ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका A, और ये हो गया आपका B। सही है। ध्यान से देखो, दोनों B को मैंने ऑपोजिट लगा लिया है और दोनों जो बाइडेंटेड लिगेंड है उसको आमने सामने लगा दिया है। क्या लगता है देख करके ये कौन सा फॉर्मेट होगा? ट्रांसफॉर्म। सही है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब पक्का इसका सिस फॉर्म भी एग्जिस्ट करता होगा। आओ सिस फॉर्म देख लेते हैं। ये हो गया आपका M, और ये है आपका B,
और ये है आपका ऐसा कुछ, ठीक है। अब आप देखो जरा, ये आपका सिस फॉर्म है, दिख रहा है ना, दोनों आपके साथ में बने हुए हैं ना, बी बी एक साथ ही लगे हुए हैं, यहाँ पर चार्ज भी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी चार्ज होगा प्लस, ठीक है। ये खुद से लगा लेना है इस कंपाउंड के बेसिस पे, ठीक है, तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो, वैसे तो अब मेरा आंसर आ चुका है, ये सिस फॉर्म है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चूंकि बता रही हूं तो मैं पूरा ही बता देती हूँ आपको। देखो तो जरा, ये कुछ ऐसा भी शो कर सकता है क्या? ये मैंने मिरर रख दिया बेटा, ये कुछ ऐसा भी शो कर सकता है क्या? देखो तो, ये कुछ ऐसा भी शो कर सकता है क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली आप मुझे एक बात बताओ, ये सिस फॉर्म है और सिस फॉर्म का ये डी फॉर्म और ये एल फॉर्म, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहे हैं। इसका आप अगर बनाओगे यहां पर मिरर इमेज तो ये सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये जो है आपके ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर यही बात लिखा है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये दोनों वाला कंपाउंड कोई बोल रहा है, एक साथ इसको यहाँ पर ए पे ले रहा है, कोई एक लोगे तो एक ही चीज है, बस डायरेक्शन चेंज हो रखा है। और जो बी वाला है वो आपका ये वाला कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर से जुड़े हुए हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, जबकि इससे ये वाला जो है वो क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सही है क्या? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या क्या बोला आप समझ लो। इसका रिएक्शन पहले इससे कराया, फिर यहां से ये कॉम्प्लेक्स बनाया। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद मैंने आपसे कहा कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मुझे पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो नहीं होगा, मतलब टेट्राहेड्रल या स्क्वायर कॉम्प्लेक्स तो नहीं बन सकता है। तो मैंने इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लिया, और फिर मैंने वहां से फॉर्मेट डिसाइड करके एंड देन फिर उसका ये आइसोमर्स मैंने देख लिया है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ये भी क्वेश्चन मेंस का ही है। अब देखना ध्यान से सवाल क्या है। ये ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ऑप्शंस को मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस कुछ और था कि मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ऐसे करके कुछ ऑप्शन था, तो मुझे उसकी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। आइए मेरे पास कंपाउंड है, देखना जरा, CuNH3 होल 4 Br2, और इसका रिएक्शन Br माइनस से हो रहा है, तो ये कुछ कंपाउंड बन रहा है, CuNH3 का होल थ्राइस Br3। क्वेश्चन के अंदर आप देखो जरा कुछ क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ जो लाइन लिखी है जरा लाइन एक दो पढ़ लो आप। लिखा है कि 2 आइसोमर प्रोड्यूस होंगे अगर रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स सिस आइसोमर होगा। सही है, मतलब आपका अगर रिएक्टेंट जो है वो सिस आइसोमर होगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 2 आइसोमर शो करेगा। तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बारे में हमको पहले इंफॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए, सारे में ऐसे ही कुछ कुछ बात लिखा हुआ है। तो आप जरा ध्यान से देखो, जो रिएक्टेंट है आपका उसका फॉर्मेट जरा चेक करो क्या है। आपके रिएक्टेंट का फॉर्मेट है MA4B2, सही है क्या? और MA4B2 का अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ा रखा था, इसके 2 आइसोमर बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं जरा चेक करो। ये रहा आपका M सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, और ये आपका MA4B2 में जरा ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा ऐसा और ऐसा, सही है। तो ये आपका हो गया A A A A, और ये रहा आपका B, ठीक है। और आपको समझ आ रहा होगा ये डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म बनाया है मैंने, तो ये ट्रांसफॉर्म बन गया इसका। वही अगर मैं बात करूं इसके सिस फॉर्म का, तो सिस फॉर्म कुछ ऐसा हो जाएगा, MA A A A और यहां पर आपका B। देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, सही है क्या? अब देख सकते हो यहाँ पर B जो है ऑपोजिट साइड पे बैठी हुई है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड पे बैठी हुई है।
तो ये आपका सिस फॉर्म है, ठीक है, ये आपका ट्रांस फॉर्म है और ये आपका सिस फॉर्म है, सही है। अब आप देखो, मतलब आपको रिएक्टेंट पता चल गया कि ट्रांस और सिस फॉर्म कैसा बनेगा, और इसका यही दो फॉर्म बनेगा MA4B2 का। अब उसके प्रोडक्ट को देखना है। ये कह रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट सिस होगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस होगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा। आओ देखते हैं इस बात को, समझना सर। इस रिएक्टेंट में मुझे Br- जो कि एक लिगेंड है मेरा, इसको मुझे ऐड करना है, सही है। और मेरा Br- का मतलब क्या है, आप देख लो यहां से, मतलब B को मुझे ऐड करना है, B लिगेंड को ऐड करना है। तो मैं इस Br- को हटा करके यहाँ पे B लिगेंड लिख देती हूँ, ठीक है, आपकी समझने के लिए लिखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो B लिगेंड को मुझे ऐड करना है, ठीक है। अभी देखो आप क्या बनेगा, यहां जो प्रोडक्ट बना हुआ है जरा उसका फॉर्मेट चेक करो, क्या फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट है Ma3B3, और इस तरह के कंपाउंड के भी दो GI बनते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है। एक जो होता है उसका नाम होता है फैक और दूसरे का नाम होता है मर। फैक और मर आइसोमर बनते हैं। अब आओ चेक करो जरा, इसके अंदर B लिगेंड आपको इंसर्ट करना है, B लिगेंड डालना है, सही है। अगर आपको इसके अंदर B लिगेंड डालना है तो सोचकर देखो, किसी A वाले पोजीशन को ही हटाना है, मतलब NH3 4 जो है उसको ही हटाना है एक, और आपको उसकी जगह पे B लगाना है। तो अगर आप मान लो कि ये देखो 4 A हैं आपके पास, है ना, इसमें से किसी एक को मैंने हटा दिया और ये कुछ ऐसा बन गया मेरे पास, देखना ये कुछ ऐसा बन गया मेरे पास। ये रहा मेरा B, ये तो हटेगा नहीं क्योंकि B है खुद ही, ये तो इसको तो हटाना ही नहीं है, ठीक है। और ये हो गया आपका A, और मान लो यहां पर B एक और आ गया, इस A को हटा करके और ये आप A लगा दो। आप कहीं भी लगा सकते हो इन चारों में से, मैंने यहां लगा दिया है, ठीक है। अब चेक करो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये वाले पोर्शन को मैं पेंट कर देती हूं इसके, ठीक है। आप बताओ जरा, ये मर आइसोमर है कि नहीं, मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप एक बार अपने नोट्स को रिफर करिए, बताइए जरा ये मर आइसोमर है कि नहीं, सही है क्या। मतलब सिंगल स्टेप सब्स्टिट्यूशन में मैंने ट्रांस से मर आइसोमर फॉर्म बना लिया, सही बात है क्या। आइए सिस में देखिएगा जरा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर चेक करिएगा जरा, ये मेरा ऐसा कुछ हो गया, ये कुछ ऐसा, ये रहा सेंटर में मेटल, ठीक है। और अब देखिएगा यहां पे मेरे को फिर से B ऐड करना है, ठीक है। मैं इस वाले A को हटा देती हूँ, इस A को, मेरे पास ये 4 हटाने की जगह है ना, यहाँ पे ये 4 जगह थे, यहाँ पे ये चारों जगह है, तो मैं यहाँ वाला हटा देती हूँ, यहाँ चाहे यहाँ किसी एक का भी हटा सकते हो, मैं ऊपर वाला हटा रही हूँ। तो मेरा वहां पर हटाने के बाद लग गया B, और यहां पर पहले से 2 B है ही, उसको लिख दो एज इट इज, ये A को भी लिख दो। अब चेक करो जरा, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, और आओ जरा इसको पेंट कर दो। देखो तो ये कौन सा आइसोमर बनने लगा आपका, ये कहीं फेसियल बनने लगा क्या, ऊपर से कवर चढ़ने लगा है क्या। तो ये आपका फैक आइसोमर है, फैक आइसोमर है, सही है क्या। और क्या मैं ये मेरे डोंगे भी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। आइए चेक करते हैं किस तरीके से, देखिएगा जरा, देखिए जरा मर आइसोमर कैसे बनाएगा। ये भी, ये हो गया आपका मेटल, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये चारों ऑप्शन है, इन दो को मैंने देख लिया, किसी एक को भी हटाओगे मर ही सॉरी फैक आइसोमर ही बनेगा। अब इस दोनों में से किसी एक को हटा लो, सही है क्या। तो मैं इस दोनों में से मान लो ऊपर वाले को हटा लेती हूँ, आप नीचे वाले को हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने हटा के वहां पे B कर दिया, ये लो B ऐसे कुछ कर दिया, यहां आपका A हो गया और ये आपका A हो गया, सही है। अब देखो जरा ये कुछ, ये देखो जरा, ये कुछ ऐसे इसको पेंट कर दो, आप देख पा रहे हो तो, सही है क्या। और बताओ तो जरा, ये फिर से B है ना, ये ट्रायंगल जो है ये आपको पेंट कर दिया मैंने, तो ये कौन सा आइसोमर बन गया बताओ, मर आइसोमर हो चुका है क्या, नहीं। तो आपको यहां से क्या समझ में आया कि जो सिस फॉर्मेट है, जो सिस टाइप रिएक्टेंट है, वो आपको फैक और मर दोनों आइसोमर बना सकता है, जबकि ट्रांस जो है वो मर आइसोमर बना सकता है। तो आप पढ़ लेते हैं जरा ऑप्शंस को, यहाँ पे मतलब जो स्टेटमेंट्स है उनको, ऑप्शंस नहीं,
टू आइसोमर आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज अ सिस आइसोमर। सही बात लिखा है क्या? अगर रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स सिस हो तो दो आइसोमर बनेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, टू आइसोमर आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज अ ट्रांस आइसोमर। दो आइसोमर नहीं बनेगा, अगर ट्रांस होगा तो सिर्फ एक ही बनेगा, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। Only one isomer is produced if the reactant complex is a trans isomer। देखो ये भी सही लिखा हुआ है, अगर ट्रांस आइसोमर होगा तो केवल एक ही आइसोमर बनेगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट आप फिर से एक बार देख लो, शायद ये गलत ही होगा। Only one isomer is produced if the reactant complex is a cis isomer। डेफिनेटली ये गलत है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 और 3। सही है क्या? तो यहाँ से आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कुछ और क्वेश्चन है, इनको भी कर लेते हैं, देखिएगा जरा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कॉम्प्लेक्सेस व्हिच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय, ये कॉम्प्लेक्स है ना, कह रहा है कि जो यहाँ पर चार में से कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो सेम टाइप का आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, जो ये शो कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स दिया है वो जो वो शो कर रहा है वही सेम ये भी शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबका फॉर्मेट पता कर लेते हैं। तो आइए जरा, इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, MA2B2 है ना, और MA2B2 को बताइए जरा, ये रहा सॉरी यहाँ पे B एंड देन नीचे वाला B, ये देखो ऐसा कुछ फॉर्मेट बन जाएगा। और दूसरा वाला कुछ ऐसा बनेगा MAA, है ना, यहाँ पे B और यहाँ पे B, देख सकते हो। तो अल्टीमेटली ये जो है आपका, ये इसका ट्रांस है और ये जो है आपका वो सिस है ना। तो ट्रांस और सिस दो तरह के आपके यहाँ पर फॉर्म बन जाएंगे, दो GI बन जाएंगे। अब जो क्वेश्चन है उसका लिख लो। तो ये देखो MAA/B2 MA2/B2 MA4, इसको A माना है, इसको B माना है, B2, और ये हो जाएगा MAA का होल ट्वाइस BC। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि यही मेरा आंसर होना चाहिए, A2B2, क्योंकि सेम दिख रहा है हमको, बट ऐसा नहीं है। आप चेक करो क्यों ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप में से जो लोग थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हुए इस चैप्टर को या दोबारा पढ़ रहे हैं चैप्टर को, तो वो जानते होंगे, और नहीं भी अगर जो लोग जानते हैं तो नो प्रॉब्लम, 1 से 2 क्लास के बाद ये वाली बात आपको समझ में आने लगेगी। मैं आपको हल्का सा एक चीज बता देती हूँ। जो जिंक होता है ना बेटा, जिंक का +2 स्टेट ही एग्जिबिट करता है, समझ रहे हो आप, और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4:2। अब +2 स्टेट है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी वजह से इसका D जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसका भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो उसका हाइब्रिडाइजेशन, जिसका भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और जिसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है। ठीक है, जो नहीं जानते वो घबराना नहीं है, मैं थोड़ा सा बस लाइट में आपको बता देती हूँ। और जिंक जो होता है उसका हमेशा D वाला पार्ट भरा हुआ रहता है, इसलिए हमेशा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ही आता है। ठीक है, मतलब जिंक के कोई भी कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो dsp2 आए, ये बहुत 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 रेयर है। ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, दिखता नहीं है। कोई शायद रेयर कोई ऐसा कंपाउंड होगा, बट ऑलमोस्ट ऐसा कोई कंपाउंड दिखता नहीं है। मतलब जिंक, ये आप देखो 4 कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, मतलब ये दोनों में से ही कोई एक आपका ज्योमेट्री एग्जिबिट करता होगा ये। और जिंक जो है वो स्क्वायर प्लेनर जो है आपका, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता ही नहीं है, ऑलमोस्ट ये वाला ज्योमेट्री एग्जिबिट ही नहीं करता है। इसके पास ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो मैं यहाँ पर अगर चीज लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूं कि जिंक कॉम्प्लेक्स आर टेट्राहेड्रल, और आप जानते हो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करने वाला कंपाउंड सिस ट्रांस नहीं फॉर्म करता, GI नहीं बनाता है। तो जिंक कॉम्प्लेक्स आर टेट्राहेड्रल, डू नॉट शो GI, डू नॉट शो GI। ठीक है, जिसको पता होगा थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में, है ना, तो मतलब ये ज्योमेट्री के बारे में, उसके लिए मैंने समझाया है। जिसको नहीं पता वो सीधे इस बात को ध्यान पे रखेंगे, आगे चल करके समझ में आ जाएगी कि जो जिंक कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका ज्योमेट्री जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता ही नहीं है।
ठीक है, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे कि इसका डी हमेशा फुलफिल्ड रहता है, तो एस से ही आप इसका हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल्स को शामिल कर सकते हो। दैट्स वाई ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमेशा देता है। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखते हैं, वो जीआई शो नहीं करते हैं, तो इसलिए ये वाला आपको जीआई तो शो नहीं करने से रहा। ठीक है, तो दैट्स वाई ये आंसर तो नहीं होगा। आपका यहाँ पर जीआई शो कर रहा है ना भाई, सिस और ट्रांस बन रहा है, और ये जीआई शो ही नहीं करेगा, तो ये तो आंसर नहीं है। उसके बाद ये मैंने सेकंड ऑप्शन इसलिए समझाया क्योंकि बिल्कुल सेम फॉर्मेट था, तो कोई भी देख करके पहले इसको आंसर कर देता। तो मैंने आपको बता दिया कि जिंक में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिंक नहीं होता, कुछ और होता तो शायद आंसर हो जाता वही। नेक्स्ट देखना, आप पहले ऑप्शन से आते हो, मैं पहला वाला जो कंपाउंड है, इसका जो ये फॉर्मेट है बेटा, ये आपको सिस ट्रांस इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं यहां पे MAAB2 सिस ट्रांस नॉट पॉसिबल। सही है, इसके लिए सिस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये आपको पहला वाला हो गया, सेकंड का समझा दिया। थर्ड ऑप्शन देखो जरा, थर्ड ऑप्शन में MA4B2 है। ठीक है, और MA4B2 में आप ही बता दो कि इस तरह का अगर आपके पास कोई फॉर्मेट हो MA4B2, तो क्या ऐसा आपने इसका कॉम्प्लेक्स देखा है? ये ठीक है, कौन सा फॉर्मेट है? ये ट्रांस फॉर्मेट है, कॉपी में बनवाया हुआ है। वहीं अगर MAAA 4 लग गया, और ये देखो 2 B ऐसे लगा दिया, ये कौन सा हो जाएगा? सिस, है ना। तो अल्टीमेटली इसका भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। और ये आपका चौथा वाला हो गया, डी नंबर देखो जरा, डी नंबर वाले का फॉर्मेट क्या है? डी वाले का फॉर्मेट देखो क्या है, इसको मैं साफ कर देती हूँ, ठीक है, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा करना। डी वाले का फॉर्मेट देखो क्या चीज है, वो है MAA का होल ट्वाइस, ठीक है, BC। तो ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भी पढ़ रखा है आप लोगों ने, है ना। हमने B2 किया है, यहाँ पर BC लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो जरा, MAA, यहाँ पर AA, इसको जोड़ दो आपस में, बाइडेंटल लिगेंड जोड़ गए। अब इस B को ऊपर कर दो और C को नीचे कर दो, ये इसका ट्रांसफॉर्म बन गया। सही है, अगर इसका सिस फॉर्म बनाना तो कैसा बनेगा बताना जरा। ये रहा M, ये A, ये A, ऐसे हो गए, ठीक है। और ये आपका जो है कुछ ऐसा, ये A और ये कुछ ऐसे हो गए, और ये आपका B हो गया, B और C हो गया, सॉरी, B और C हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो जब BC ऑपोजिट साइड पे हो गए तो ट्रांस, और जब BC एडजेसेंट साइड पर हो गए तो सिस हो जाएगा। तो इसका भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितने कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एग्जिबिट करेंगे? तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट करेंगे। सही है क्या? तो इसका यहाँ पर आंसर जो है ये दोनों हो जाएगा। ठीक है सर, 2, ये 2 कॉम्प्लेक्स। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बताना है आपको। ये कुछ आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आइए पहले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। ये लिखा है MNH3A4 और ये रहा B2, सही है। और यहाँ पे कुछ ऐसे आपको यहाँ भी दिया हुआ है ऐसे, है ना, जो कि मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, मेरा यहाँ पे +2 लिख लेती हूँ। अब ध्यान से सुनो, MA4B2 का भी जस्ट आपको बनाकर दिखाया, वही चीज यहाँ पे भी होना चाहिए। लेकिन ध्यान से समझो जरा, मैं अगर MA4B2 मतलब इस कंपाउंड का अगर बनाऊं तो देखो जरा कैसा बनेगा। ये रहा मेरा PT, ठीक है, ये रहे इसके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये 2 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक देखना यहां पर मैंने NH3 लगा रखा है, दूसरा वाला मैंने NH3 लगा रखा है, ठीक है, ये मैंने तीसरा NH3 लगा रखा है और ये मैंने चौथा NH3 लगा रखा है। सही है क्या? और जो Cl है उसको मैंने यहां लगा दिया। सही है, तो इसका ट्रांसफॉर्म बन गया। अब सोच के देखो, ये Cl और Br आपस में अपने पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं? ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म को शो करेंगे या नहीं? क्या ये Br अंदर जाकर के Cl को बाहर निकाल सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो क्या ये सेम यही चीज, देखना जरा, सेम यही चीज ऐसा पॉसिबल नहीं है?
ये रहा पीटी, ये रहा आपका अमोनिया, मतलब जिसको आप अमाइन कहते हो, NH3 NH3, और यहां पर मैंने लिख दिया Br और यहां भी लिख दिया Br, मतलब इस Cl को बाहर कर दिया, Br को अंदर कर दिया। समझ आ रही है आपको बात में क्या बोल रही हूं? आप इसको कह सकते हो ट्रांस Pt NH3 का होल 4 Cl2 +2, सही है। जबकि इस वाले को कह सकते हो ट्रांस Pt NH3 का होल 4 Br2 +2। देख लो दोनों अलग अलग है, सही है। मतलब ये तो आपको समझ आ रहा है कि ट्रांस का MA4B2 का ऐसा बनता है, लेकिन चूंकि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है, तो आप Br और Cl की पोजीशन को शिफ्ट करके और कुछ एक ऐसा ही बना सकते हो। और अभी देखो एक और बना सकते हो, इंटरेस्टिंगली, है ना, एक Cl को बाहर करो और एक Br को अंदर कर दो। सही बात है क्या? आओ जरा उसको बना के देख लो कैसा हो सकता है वो। ये आपका हो गया सेंटर में Pt, है ना, ये हो गया आपका फिर से वही अमोनिया, अमोनिया, और एक जगह पे Cl लिख लिया, एक जगह पे Br लिख लिया। सही है क्या? और इसका अगर नाम लिखोगे तो कैसा होगा, मतलब नाम नहीं, फॉर्मूला, नाम तो आप खुद से लिखना, Pt, और नाम लिखने आता भी है ना आपको, आईयूपीएसी से सिखा दिया है ना, तो उससे आप कोशिश करके देखना। NH3 एक Cl एक Br, बाहर में एक Cl एक Br, जिसकी वजह से चार्ज +2, ऐसा कुछ बन गया। समझ आ रही है आपको बात मेरी? तो ये ट्रांस के 3 फॉर्म बन जाएंगे, सही है। अब सोचो ऐसा ही सिस के साथ भी होगा, मैं इसी में चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसी में चेंज करूँ, सोचो जरा कैसा होगा। ये मैं NH3 को यहां से रिमूव कर देती हूँ और यहां पर Cl लिख दिया, यहां पर NH3 लिख दिया, देखो ये सिस हो गया, अभी आपका सिस हो चुका है। सही है क्या? दोनों Cl अंदर है और एक साथ हो गए तो सिस हो गया। इस वाले में क्या कर सकती हूं मैं, इस वाले में मैं ये करूंगी कि आपका मैं NH3 को, मुझे सिस फॉर्म करना है ना, तो मैं NH3 को यहां ला करके शिफ्ट कर देती हूं और ये लो Br को यहां शिफ्ट कर दिया। काम वही किया है, Br को साथ किया, लेकिन Br को किया, यहां Cl को किया था, यहां Br को किया है, तो यहां पर सिर्फ ट्रांस को हटा के सिस लिख देना है, हो गया। सही है ना। और इसमें देखो फिर से वही, इसमें तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस उठा के पोजीशन चेंज कर देना है। Br को यहां रख दो और NH3 को यहां रख दो, यहां पर Cl साथ में, यहां Br साथ में, यहां Cl Br साथ में, ठीक है। बस यहां पर हटा करके सिस लिख दो। सोचो, सही है। मतलब सिस के भी 3 फॉर्म और ट्रांस के भी 3 फॉर्म, सही है। और अल्टीमेटली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन एडवांस का है, ठीक है, ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, है ना। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ले लिया। और अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना होगा, ठीक है। पहले नोट्स रिवाइज करिए एंड देन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपसे सारे क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।